गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 21 मई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? 15 मई, 16 मई, 17 मई, 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। इसे FAD यानी फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय रोम में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के क्रम में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुका है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पांडिचेरी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुका है। 3 मई के बाद लद्दाख से कोई भी कोरोना का नया मामला नहीं मिला है। यह कोरोना मुक्त हो चुका है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने WHO को कितनी राशि के मदद का ऐलान किया है? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। 2 बिलियन राशि के मदद का ऐलान किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनका क्या नाम था? एंटोनियो कोस्टा, जामे जॉनसन, थॉमस थॉवेन, बेंजामिन नेतन्याहू। थॉमस थॉवेन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेसोथो के राजधानी का नाम मैसिरियो है तथा इसकी करेंसी मेथेसोलोथी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय वंधवार, एडमिरल कर्मवीर सिंह, एडमिरल सुनील लांबा, के नटराज। वाइस एडमिरल विनय वंधवार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है। ये इंडियन नेवी के जल संरक्षण के मुख्य जल संरक्षक हैं। तो यह अवार्ड इंडियन नेविगेशन के मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस रेलवे जोन को कोविड-19 मरीजों में रेलबॉट रोबोट विकसित किया है? दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 के मरीजों में रेलबॉट रोबोट को विकसित किया है। यह कोरोना मरीजों को खाना व दवाई देने के लिए विकसित किया गया है। इस रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? भारत, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका। थाईलैंड ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। ओडिशा में 21 साल बाद यह सुपर साइक्लोन आया है। वह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है तथा यहाँ की करेंसी बहत है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप ओमान, प्रमोद अग्रवाल, अरविंद कृष्णा, राजीव बंसल। दिलीप ओमान को इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया है? हम हार नहीं मानेंगे, यूनाइटेड वी फाइट, जयतु भारतम। इनमें से कोई नहीं। जयतु भारतम सॉन्ग आत्मनिर्भर भारत के लिए लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है?
नेशनल टेस्ट अभ्यास, युक्ति, कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया गया है। यह जेईई और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के नोट्स को पूरा करवाने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में एमएचआरडी मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में हमारा देश भारत के किस कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, इनमें से कोई नहीं। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को चुना गया है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, वह इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, गोविंद राजलू किस बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं? एचडीएफसी बैंक, नाबार्ड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। पंजाब राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनमें से कोई नहीं। नेपाल ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को अपने होने का दावा किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। पीयूष गोयल ने G20 वर्चुअल व्यापार और में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आशा करता हूँ आप सभी को आज के करेंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। शब्दों की किसी प्रकार की त्रुटि के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।